नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चारधाम पहले महा वीआईपी दर्शन नहीं, देहरादून फर्जीवाड़े में तहसीलदार समेत 10 पर मुकदमा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रावत का इस्तीफा। राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो से 18 रेफरी और 30 कोच हटाए गए। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगले 7 दिन में शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव के माध्यम से अन्य राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजे जाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पहले महीने में वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि वीआईपी चाहेंगे तो सामान्य यात्रियों के तौर पर दर्शन कर सकेंगे। बुधवार को ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विजय पांडे शंकर ने बैठक में संबंधित अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा के सभी रूटों पर सड़क सही करना है। इसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को 15 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। यात्रा रूटों पर भीड़ नियंत्रण और यातायात को सुचारू रखने की व्यवस्था को लेकर भी बैठक में बातचीत हुई है। चारों धामों में क्षमता से अधिक तीर्थयात्री पहुंचने से अव्यवस्थाएं पैदा न हो, इसके लिए तीर्थी यात्री पड़ाव बनाने पर मंथन किया गया है। कमिश्नर ने श्रद्धालुओं के लिए पानी, बिजली और शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के साथ ही कचरों के लिए गर्म पेयजल समेत सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 7 जिलों के डीएम, देहरादून से सबीन बंसल, टेहरी से मयूर दीक्षित, पौड़ी से आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग से सौरभ गहवाल, उत्तरकाशी से मेहरबान सिंह बिष्ट, हरिद्वार से कमेंद्र सिंह और चमोली से संदीप तिवारी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस कप्तानों में दून से अजय सिंह, टेहरी से आयुष अग्रवाल, उत्तरकाशी से सत्तर डोभाल और चमोली से सर्वेश पवार के साथ आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा, ईईबीएन द्विवेदी, हरिद्वार के आयुक्त वरुण चौधरी आदि बैठक में मौजूद रहे। देहरादून में नकली दस्तावेज बनाकर संपत्ति कब्जाने और मारपीट के मामले में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक समेत 10 के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर क्लेमन टाउन थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई की है। क्लेमन टाउन के पठान मोहल्ला में रहने वाले जावेद अली ने बताया कि 6 फरवरी 2021 को उसके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। जावेद का आरोप है कि छोटे भाई जाहिद हसन ने पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए राजस्व अभिलेख में हेराफेरी की। संपत्ति के झूठे कागज तैयार करने में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक और तत्कालीन तहसीलदार समेत कई अन्य लोगों ने जावेद की मदद की है। मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस ने मदद न मिलने पर जावेद ने अदालत में गुहार लगाई, जिसके बाद एसएम पंचम दून के आदेश पर क्लेमन टाउन थाने में बुधवार को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हल्द्वानी 38वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो के पदकों की फिक्सिंग में दूसरी बार कार्रवाई हुई है। बुधवार को हल्द्वानी पहुंच चुके 18 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के रेफरियों को अचानक बाहर कर दिया गया। उसके अलावा 50 में से 30 कोच भी हटाए गए हैं। इसके पहले सोमवार को तकनीकी आचरण समिति जीटीसीसी ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन डीओसी को भी हटा दिया है। हटाए गए रेफरियों ने जीटीसीसी चेयरमैन सुनैना कुमारी को भी शिकायती पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू से विवादों में घिरी रही है। आरोप है कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शुरू होने से 16 भार वर्गों में से 10 के परिणाम तय कर लिए गए थे। आरोप था कि डीओसी ने स्वर्ण पदक के लिए 3 लाख रुपए की मांग की थी, जबकि रजत पदक के लिए 2 लाख और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जीटीसीसी के अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने कार्रवाई करते हुए डीओसी को हटा दिया है। हल्द्वानी देहरादून विधानसभा में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। उत्तराखंड में जनपक्षी बजट लाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बुधवार को हल्द्वानी में कहा कि राज्य सरकार जनपक्षी बजट लाएगी, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा देहरादून में 18 से 24 फरवरी तक बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि बजट में युवा, महिलाओं और राज्य के विकास पर खास फोकस रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रमों की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में आमजन को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य सरकार का भी प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के लोगों को बजट की ओर से अधिक राहत पहुँचाई जाए। युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। देहरादून यूसीसी पंजीकरणों में दिक्कतों को लेकर जिलों से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू होने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जिलों में पंजीकरण के दौरान तमाम तरह की तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतें पेश आ रही है, जिसके मद्देनजर शासन की ओर से जिलों से संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इन दिक्कतों को दूर किया जा सके। प्रदेश में विभिन्न जिलों में सीएससी में यूसीसी पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए दिक्कतें पेश आ रही है। कई मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे लोगों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। यूसीसी के तहत आधार का ओटीपी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एपीआई के जरिए जनरेट होता है, जिसमें भी दिक्कत आ रही है। इसके लिए बिना मोबाइल आधार से लिंक होना
जरूरी है। इन सब के मद्देनजर गृह विभाग की ओर से जिलों को पत्र लिखकर तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतों को क्रमबद्ध करते हुए ITDA को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके साथ ही किस जिले में कितने मामले पाइपलाइन में है और कितने संबंधित चल रहे हैं इसका भी ब्यौरा मांगा गया है। निर्देशक ITDA नीतिका खंडेलवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऊखीमठ में सीटू ने UCC और बजट पर राज्य सरकार को घेरा। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा व सीटू जिला समिति के बैनर तले मजदूर किसानों ने बजट और समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। साथ ही ऊखीमठ तहसील में धरना देकर प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई समान नागरिकता संहिता कानून को जन विरोधी बताते हुए सीटू एवं अखिल भारतीय किसान सभा ने ऊखीमठ तहसील में धरना दिया है। सीटू जिला मंत्री वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट किसान विरोध और कारपोरेट घरानों के मुनाफे बढ़ाने, देश को निजी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने का बजट है। पहले से कर्ज में डूबी किसानों को मकड़ जाल में फंसाने के लिए साजिश कर बजट पेश किया गया है। मोदी सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हो सका है। किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। बजट में कृषि उपज के समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारों को मनरेगा बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। मौके पर किसान सभा के जिला अध्यक्ष आषाढ़ सिंह की धीरवाण, दौलत सिंह रावत, जसपाल राण, दयाल सिंह, कांग्रेसी नेता आनंद सिंह, बसंती देवी आदि मौजूद रही। रुद्रप्रयाग शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मिले डीएल प्रशिक्षु। प्राथमिक विद्यालयों में की जाए डीएल प्रशिक्षुओं की नियुक्ति। रुद्रप्रयाग जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने वाले परीक्षार्थियों ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देने की मांग की है। रुद्रप्रयाग डाइट में वर्ष 2020-21 बैच से युवाओं ने संस्थान से लेकर प्राथमिक स्कूलों में विभिन्न चरणों में 2 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों पदों को भरने के लिए सरकार ने 3-4 चरण में काउंसलिंग की थी, जिसके बाद 7% नियुक्ति नहीं हो पाई थी। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की अभी भी बनी हुई है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में करीब 650 युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जो प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जल्द नियुक्ति दी जाए। श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव में धृत कमल अनुष्ठान में उमड़े लोग। श्रीनगर के प्रसिद्ध कमलेश्वर महादेव मंदिर में पौराणिक धृत कमल अनुष्ठान मंगलवार को विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। पूजा में दूर दराज से पहुंचे लोगों ने भगवान शिव और महंत का आशीर्वाद लिया। महंत ने दिगंबर अवस्था में जमीन पर लौट परिक्रमा कर कमलेश्वर महादेव की आराधना की और विश्व कल्याण की कामना की। मंगलवार रात्रि 8 बजे से कमलेश्वर महादेव मंदिर में धृत कमल अनुष्ठान शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को कमलेश्वर महादेव मंदिर में अनुष्ठान किया जाता है। महंत आशुतोष पुरी ने शाम 8 बजे से शिव की पूजा शुरू की। भगवान शिव की 3 बार सांगोपांग पूजा संपन्न हुई। पूजा में 150 किलो घी से शिवलिंग का लेप किया गया, जिसके बाद भगवान शिव को वन माला फूल और औषधि घास से बनी माला अर्पित की गई। नेशनल गेम मध्य प्रदेश 5 गोल्ड 4 कांस्य जीतकर बना ओवरऑल चैंपियन। नई टिहरी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी झील में आयोजित 3 दिवसीय रोइंग प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड और 4 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना है। जबकि SSCB सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड की टीम ने भी 5 गोल्ड मेडल प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। मेजबान उत्तराखंड ने पहली बार रोइंग प्रतियोगिता में 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक मेडल हासिल कर पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया है। मेडल सेरेमनी में विजेताओं को पदक, उत्तराखंड की टोपी और शुभंकर मौली के प्रतीक दिए गए हैं। बुधवार को टिहरी झील में रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए थे। लाइट वेट वुमन स्कल में मध्य प्रदेश के पूनम और रुक्मणी देवी को स्वर्ण, हरियाणा की सबिता और दीक्षा को रजत, मेघालय की बी आनंदी और किरण देवी को कांस्य पदक मिला है। वुमन सिंगल स्कल में मध्य प्रदेश की खुशप्रीत कौर ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के M नीलेश सलगांवकर ने रजत और अंडमान निकोबार के अमिताभ मिंज ने कांस्य। मैन पेयर में मध्य प्रदेश के मनमोहन और भीम सिंह की जोड़ी ने स्वर्ण पदक, यूपी के पुनीत कुमार, मोहम्मद आदिल ने रजत, उत्तराखंड के जसवीर सिंह, हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया है। महिला कॉकलेस 4 में केरल की रोजमारिया जोशी, वर्षा केबी अश्वाबी पीबी और मीनाक्षी BS की जोड़ी ने स्वर्ण, उड़ीसा की सोनाली स्वयं, अंकिता डी ग्वाने और अविनाश कौर व झन्ना हस्ती ने रजत और तमिलनाडु के बागबाती R, मधुमिता D, कालेंदेश्वरी E, रोज मास्टिक मारिया व A की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। पिथौरागढ़ 38वीं राष्ट्रीय खेल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में निवेदिता, हिमांशु और कपिल ने सेमीफाइनल में। राष्ट्रीय खेल बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 6वें दिन खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पिथौरागढ़ निवेदिता कार्किना ने मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 50 वर्ग भार्ग में निवेदिता का मुकाबला पंजाब के एकता सरोज के साथ हुआ था।
निवेदिता ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर 5-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया है। पुरुष वर्ग के 80 किलो भार वर्ग में देहरादून हिमांशु सोलंकी ने भी मुकाबला जीतकर अगले चरण में प्रवेश कर लिया है। 92 किलो भार वर्ग में खटीमा के कपिल पोखरिया ने प्रतिद्वंदी विशाल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। देहरादून के दीपक कुमार को 51 किलो भार वर्ग मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज में पुरुष वर्ग के 14 व महिला वर्ग के 12 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए। महिला वर्ग में पहला मैच उत्तराखंड टीम की निवेदिता पंजाब के एकता सरोज के बीच हुआ था। निवेदिता ने पहले ही विरोधी पर दबाव बनाए रखा। निवेदिता 5-0 से जीत का मुकाबला सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष वर्ग में 51 किलोग्राम भार वर्ग में पहला मुकाबला उत्तराखंड के दीपक कुमार और सर्विसेज के मांडेगम जादूमणि के बीच हुआ था। सर्विसेज के मांडूगम ने दीपक को 4-1 से पराजित किया। 40-80 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तराखंड के हिमांशु सोलंकी व दादर नागर हवेली के संतोष बराली के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हिमांशु ने बाउट जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। 92 किलो भार वर्ग में सर्विसेज के विशाल खटीमा के कपिल पोखरिया के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कपिल ने 4-1 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पिथौरागढ़ की 24 समितियों में पहली बार महिलाएं बनेंगी अध्यक्ष। नगर निकाय चुनाव के बाद अब सहकारिता चुनाव का बिगुल बज गया। सहकारिता में पहली बार महिलाओं के 33% आरक्षण लागू किया गया है। आरक्षण होने के बाद जिला निबंधक सहकारी समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिथौरागढ़ के अस्कोट, आणागांव, उपरतोला, औलीगांव, क्वेटी, कनालीचना, कांडे किरोली, कुमौड़, केदाल, लंटुदा, खिरमांडे खेत, खोली, ग्वाल, तपोवन, गढ़तीर, गुंजी, गौरंग चौड़, गंगोली हाट, चहत, चौंग, चिटकल, चौरपाल, चुम्मा, चाकुरी, टांगा की समितियों में पहली बार महिला अध्यक्ष कुर्सी में बैठेंगे। निकाय चुनाव के बाद सहकारिता चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले जुलाई 2023 में बोर्ड के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। सभी समितियों में बोर्ड भंग कर विभाग के ही ARACDO, ADO व सुपरवाइजरों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। अब निकाय चुनाव निपटने के बाद सहकारिता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। सहकारिता चुनाव के लिए राजनीति के खिलाड़ियों ने जोड़ तोड़ बैठाना शुरू कर दिया। संभावित दावेदार अपने सदस्यों को बोर्ड में लाने के लिए गण बिठाने में जुट गए हैं। अधिकारी के मुताबिक 74 समितियों में प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष के लिए 24 फरवरी को मतदान और परिणामों की घोषणा हुई। इसके बाद 25 फरवरी को सभापति उप सभापति पदों पर मतदान के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। अल्मोड़ा सियालदह के 95 गाँव में 17 घंटे बिजली रही ठप। गरुड़ में साइबर ठगों ने व्यापारी के खाते से उड़ाए 35,000।